ये हमारा अब है एनाटमी का जनरल एनाटमी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें। इसमें सबसे पहले प्लेन्स आ जाते हैं, तो काइनेटोलॉजी के अंदर आप प्लेन्स अच्छे से याद कर लेते हो तो इधर आपको जस्ट उसके एमसीक्यूज के पॉइंट से करना पड़ेगा कि कौन कौन से इंटीरियर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स मतलब मूवमेंट्स के हवाले से पाल्मर डोर्सल ये जो हाईलाइट मैंने किए हुए हैं इस तरह आप भी कर लो। नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर में स्किन की आदत है, स्किन के क्या पार्ट है, डर्मस एपिडर्मस और अपेंडिजेस, ये आपको सारा करना पड़ेगा। कौन से प्लेन में कौन सी मूवमेंट होते हैं एनाटमी के लिए वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ये सारा स्किन के अंदर जो से पॉइंट लिखे हुए हैं, ये नीचे लिखा हुआ है इसका हेयर पेपली मतलब आपको स्किन की डायग्राम आनी चाहिए, आगे डायग्राम आएगी तो वो आपको बोर्ड के लिए आ सकती है। स्किन हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला हमारा जो बता रहे हैं ये करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि फेशिया, तो फेशिया की लेयर्स वगैरह हमारे लिए एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे मसल्स की टाइप्स है शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, ये करने ज़रूरी है। नेक्स्ट मसल्स की टाइप्स बता दी हैं, लिखा हुआ है कि प्राइम मूवर है, ये मतलब ग्रुप ऑफ एक्शन इसको मसल को कहते हैं कि जब एक मसल परफॉर्म कर रहा है एक्शन है उसके साथ ग्रुप ऑफ मसल होते हैं, जैसे प्राइम मूवर, एंटागोनिस्ट और फिक्सेटर साइनेर्जिस्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर, शॉर्ट का आया भी हुआ है पहले। और जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ना जनरल एनाटमी का, वो हमारे पास आता है ज्वाइंट का। ज्वाइंट की क्या टाइप्स हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें साइनोवियल ज्वाइंट का आता है। फर्दर मतलब लॉन्ग के अंदर, शॉर्ट के लिए अगर ज्वाइंट है तो उसके ज्वाइंट क्या होता है, आगे उसके टाइप्स बता दें और एग्जाम्पल भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें साइनोवियल ज्वाइंट का आएगा, क्योंकि साइनोवियल ज्वाइंट की फर्दर बहुत ज़्यादा ये बताई हुई हैं। प्लेन ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है, पिवट ज्वाइंट है, कॉन्डलाइट ज्वाइंट है, ये सारी उसकी एग्जाम्पल से दी हैं, तो ये हमने करना है साइनोवियल ज्वाइंट। नेक्स्ट हमारे पास पूछ लेते हैं कभी, या एमसीक्यूज के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट के लिए कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें आर्टिकुलर सरफेस आ गई, हमारे पास लिगामेंट आ गए, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सारी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट क्या होता है, बर्सा क्या होता है, साइनोवियल शीथ क्या होती है। और हमारे पास ब्लड वेसल्स आ गए, ब्लड वेसल्स ऑलरेडी आपको फिजियोलॉजी में सारा कुछ पता होता है, तो ये आप वहाँ से कर लेना। कैपिलरीज, आर्टीरियल, वीनस सप्लाई वगैरह, लिम्फेटिक ड्रेनेज का इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम का डिफरेंस आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल, पेरिफेरल में भी फर्दर ऑटोनोमिक और नर्वस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस। डर्माटोम्स हमने सारी की सारी ही करनी है, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, और रिफ्लेक्सेस भी, ये रिफ्लेक्सेस बताए हुए हैं नर्व्स को चेक करने के लिए। सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है, इसको मीजो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, फर्दर उसकी डिवीजन आगे लिखी हुई है, तो ये आपने करना है। नेक्स्ट जो कि हमारे पास आ जाते हैं बोन्स, बोन्स की टाइप्स आ जाती है, लॉन्ग बोन्स है, शॉर्ट बोन, फ्लैट है या इरेगुलर बोन्स है, तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए कर लेना है। ये जो से दोनों टेबल है ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। बोन मैरो आगे बताया हुआ है जस्ट फॉर एमसीक्यू। डेवलपमेंट ऑफ बोन मतलब बोन किस तरह डेवलप कर रही है, मतलब मीन्स उसके पहले एक मेम्ब्रेन बनती है, फिर इसके अंदर कैल्सिफिकेशन की डिपोजिशन होती है, फिर वो मिनरलाइजेशन होकर एक हार्ड स्ट्रक्चर देती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है आगे कार्टिलेज भी आ जाता है शॉर्ट के अंदर, कार्टिलेज की डिफाइन और फर्दर उसकी टाइप फिब्रस हायालाइन। नेक्स्ट जो सा जनरल एनाटॉमी में आ जाता है वर्टिब्रास का स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास थोड़ा स्टार्ट हो गया, तो ये सारा अपने एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ये सारा वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर्स हैं थोरेक्स के, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है सारा कुछ। एमसीक्यूज इंटरकोस्टल मसल्स आ जाता है शॉर्ट के लिए बोर्ड के अंदर, इंटरकोस्टल नर्व्स इज फॉर एमसीक्यूज, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, सारा एमसीक्यूज के लिए करना है। डायफ्राम्स की ओपनिंग फॉर एमसीक्यूज केवल ओपनिंग अयोर्टिक और इसोफेजियल, और पीछे क्या था इसका, साथ ही फंक्शन ऑफ डायफ्राम, ये कर लें हम। ये आपने थोरेक्स के सारे ही मसल्स करने हैं, शॉर्ट में आए हुए हैं बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ये आगे सरफेस एनाटॉमी, ये आप देख लें वायरा के लिए।
थोरेक्स कैविटी का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंग और हार्ट हमारे थोरेक्स से, तो हार्ट की आती है, हार्ट की सप्लाई आती है, वीनस और वीनस सप्लाई, कोरोनरी सप्लाई और वीनस सप्लाई आती है, आर्टीरियल और टोटल ब्लड सप्लाई जो सी है वो हार्ट की, और उसका पेरिकार्डियम, ये इंपॉर्टेंट है। और लंग का जो है सेगमेंटल पार्ट उसके इंपॉर्टेंट है, जो आगे उसके सेगमेंट डिवाइड हुए, तो मैं देखो बताती हूँ। मीडिएस्टिनम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्लूरा स्टार्ट हो रहा है, तो प्लूरल कैविटी क्या होती है, ये जस्ट आ जाता है एमसीक्यू उसके लिए, उसकी सप्लाई क्या है। और ट्रैकिया भी इसी तरह आ गया, ब्रोंकाई हो गया हमारा, हो गया ब्रोंकाई, उसकी डिवीजन्स वगैरह सारे ये जो से है ये डिवीजन्स आती हैं। आगे जाके बकायदा एक स्ट्रक्चर है, उधर मैं आपको बता देती हूँ। आगे हमारे पास ये आ गया लंग्स, लंग्स की सारी लोकेशंस, फंक्शंस क्या होते हैं, ये ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट एज अ शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लोब्स और फीचर जोन से है ना लंग्स के, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सारा सेगमेंट का पार्ट चाहिए, ये हमने पूरे का पूरा ही करना है। आगे ब्रीथिंग मैकेनिज्म शॉर्ट के लिए आ जाता है, क्वाइट या फोर्सफुल ब्रीथिंग जिसे भी कहते हैं, फोर्स इंस्पायरेशन। पेरिकार्डियम स्टार्ट हो गया, तो पेरिकार्डियम पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। हार्ट है, हार्ट की सर्विसेज पता होनी चाहिए, चैम्बर्स पता होने चाहिए, चैम्बर्स का फर्दर फंक्शंस, आर्टीरियल सप्लाई, ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्ट का स्ट्रक्चर, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्टिंग व्हाट आर द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट कंडक्शन, तो ये सारे नोड्स फर्दर उनका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। वीनस ड्रेनेज और पूरी क्रोनरी आर्टरीज और वीन्स, ये आपको पूरे का पूरा ही आना चाहिए। आया भी हुआ बोर्ड के अंदर इसका क्वेश्चन, वीनस ड्रेनेज आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लार्ज वेन्स ऑफ थोरेक्स, कौन कौन सी वेन्स कहाँ पे जाके ड्रेन कर रही है। ब्रेकियोस्फेरिक वेन हो गया, मैं सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा, फर्दर जो सुपीरियर वेना कैवा उसके पीछे से जो सी कम्बिनेशन है ब्रांचेज हैं, वो आपने सारे एमसीक्यूज़ के लिए करना है। एमसीक्यूज़ आते हैं इसमें से सारे एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट। डिसेंडिंग अयोटा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी ब्रांचेज वगैरह सारा एमसीक्यूज़। व्हाट इज थाइमस इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सर्फेस एनाटॉमी फॉर ए वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया थोरेक्स का भी।